बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि कल एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था मरियम अवान ने और मौलाना फजलुर रहमान ने कि जी सफदर अवान की जिसने एफ़आईआर काटी है वो कि बहुत बड़ा दहशत गर्द है। तो ये दहशत गर्द सामने मौजूद है। वकास अहमद ख़ान मेरे भांजे हैं, मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, इंसाफ तहरीक इंसाफ के टाइगर हैं, इंसाफ इमरान खान के सिपाही हैं। तो कल इन्होंने बताया और इसकी एक सबूत है कि सिंध गवर्नमेंट का स्टेट ऑफ अफेयर्स ये होता है, जैसे मेरे खिलाफ ये केसेस बनाते रहते हैं, लगे रहते हैं, मेरे खिलाफ लव स्टोरी बहुत है वज़ीर आला की और सिंध गवर्नमेंट की। तो इन्होंने भी ये खुफिया एफ़आईआर में इसको नाम डाल के रखा हुआ था कि ये इस एफ़आईआर में 3,500 लोग हैं, कोई एंटी इंक्रोचमेंट, कोई गोट वालों के ऊपर, कोई कच्ची आबादी पे जो अक्सर ये पुलिस ऑपरेशन करती है वो कोई किया था, जिसमें गोट वाले निकल आए थे, रजिस्ट कर रहे थे, तो हर जगह होता है। उसमें एफ़आईआर 780 लगा दी थी, दहशत गर्दी, उसमें इसका नाम भी डाला हुआ था खामोशी से कि वक्त आने पे हलीम आल शेख के भांजे को पकड़ा जा सके। वो तो थैंक यू मरियम नवाज, बहुत ही शुक्रिया कि कल आपने बता दिया, हमने आज बेल करा ली और अब बेल करा के इंशाल्लाह सीधा तफ्तीश पे जाएंगे और उसको सफदर अवान के खिलाफ उसकी बेल कैंसिल कराएंगे और 199 लोग जो रह गए उनको हम कहते हैं पकड़ना चाहिए। दूसरा बड़ी अहम चीज़ें हमारे वकील साहबान बताएंगे, एक बहुत सारा एक नया पिंडोरा बक्स खुल चुका है। गुज़िश्ता रोज़ एक पहला कोर्ट की हिस्ट्री में, अदालतों की हिस्ट्री में पहला वाक़या है कि फ़ैसला सुनाना चाहिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को, वो फ़ैसला वकीलों के सामने सुनाना चाहिए, वो फ़ैसला मीडिया के सामने सुनाया मरियम अवान ने कि सफदर अवान की ज़मानत हो गई। ये वकला हमारे इधर ही थे, ये हमारे वकला कोर्ट में मौजूद थे, वेट कर रहे थे, आर्गूमेंट चल रहा था और मरियम अवान ने ऐलान कर दिया कि ज़मानत हो गई। तो मैं इस वक्त हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हूँ। मैं आला अदलिया से अपील करता हूँ कि इस किस्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं यहाँ भी और जद अरशद मलिक जैसा कोई वाक़या तो नहीं, मैं नहीं कह रहा, MIT के अंदर ये लोग दरख्वास्त देने जा रहे हैं और टेक्निकली इसकी इसलिए मरियम सफदर अवान को रिमांड पे जाना चाहिए था कि तफ्तीश होती, पुलिस करती कि ये भाई किसने तुम्हें भिजवाया मज़ार कायद पे, किसने, रॉ ने भेजा, मोदी ने भेजा, जंदाल ने भेजा, किसी गद्दार ने भेजा, पता तो चलता किसके कहने पे। नवाज शरीफ जो है इसका ससुर, वो जनरल बाजवा को हिट कर रहा है, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उल्टी सीधी बात कर रहा है। इसकी बीवी नानी, वो डॉन लीक्स के अंदर हमने देखा कि मुल्क के इदारों को किस तरीके से उसने बदनाम किया और इसने तो सबको पीछे छोड़ दिया, डॉन लीक्स को भी छोड़ दिया, नवाज शरीफ को भी छोड़ दिया और कायद आज़म के मज़ार और कायद आज़म की इसने नामूस पे और उस पर हुर्मत के ऊपर इसने हाथ डाला। इसलिए इसके साथ ठीक हुआ है और टेक्निकल कुछ चीज़ें हमारे वकील साहब बताएंगे कि कल क्या हुआ। दोनों बातें बताइए अनवर कमाल भाई, वकास बता दो। जी, जैसे कि आपको पता ही है, कल एक वाक़ मेरे पे भी FIR का जिक्र हुआ और मुझे तो कल ही पता लगा इस बारे में। कोई 2019 की FIR थी और कोई एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा था जिसमें गोट वाले निकलते हैं, जैसे जिक्र के हलीम साहब ने भी, तो उसके ऊपर मुझे कल पता चला कि जी मेरा नाम भी इन्होंने डाल दिया है। अलबत्ता जो दूसरी कैप्टन सफदर अवान साहब पे जो FIR करवाई है वो बिल्कुल जी मैं उस पर स्टैंड करता हूँ और जो उन्होंने एक्ट किया है उस पर बिल्कुल हमारा दिल दुखा हुआ है और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के नाते इस वक्त सब पाकिस्तानी को दिल दुखाया। और मेरी तो बिल्कुल इस पे डिमांड भी है कि जो 199 लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके ऊपर भी सख्ती से कानून से निपटाया जाए उनके खिलाफ। आप दोनों जो भी है सेंटर में कल वाली आप बात करेंगे। अच्छा, सेंटर में आ जाइए। अब सूरत हाल ये है जो बड़ी यानी हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि जब वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा रश था, हमारे भी वकला थे और उन लोगों के भी वकला थे, तो बहुत ज़्यादा रश था। मजिस्ट्रेट चला गया चैम्बर में ये बात हुई कि मजिस्ट्रेट जो है वो 2 वकील हमारे तरफ से, 2 वकील जो है उनकी तरफ से आर्गूमेंट सुनेंगे, उसके बाद आर्डर्स करेंगे। तो मजिस्ट्रेट चला गया चैम्बर में, वो वहाँ बैठ गया। अब उन्होंने फिर जो है बोल्ट लगाया और किसी को अंदर नहीं भेजा। एक सिक्योरिटी वाला कोई सिपाही था उसके साथ अंदर और ये खुद था और तकरीबन 1 घंटा हम बाहर खड़े रहे इस इंतज़ार में कि हमें बेल की एप्लीकेशन सप्लाई होगी, उसके बाद फिर हम उस पर आर्गूमेंट्स करेंगे। तो चूँकि अभी जो है GCB नहीं हुई थी तो हम बैठे थे इंतज़ार में। इन द मीन टाइम जो है हमें ये पता चला, घरों से हमें फ़ोन आए कि भाई वो मरियम सफदर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उन्होंने तो कहा कि ज़मानत दे दी है।
तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं वहाँ पे हमारे डीआईजी साहब बैठे थे, दूसरे हमारे वकला बैठे थे, उनके पास मैं गया। मैंने कहा भाई बेल तो वो तो मीडिया पे तो आ गया कि बेल हो गई है। उन्होंने कैसे बेल हो गई यार, वो तो चैम्बर में बैठा है, उसे कुछ सुना ही नहीं, तो कैसे बेल ग्रांट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट साहब ने खुद ही हुकूमत को इतला दी कि बस मैंने बेल ग्रांट कर दी, हाँ, और जो है आप लोग अनाउंस करो। तो ये सारा हुआ है। हैरानगी की बात यह है कि मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है, जो वो उसने अदालत में बताना है, वो मरियम सफदर साहिबा टीवी पे बता रही हैं और हम हैरान हो रहे हैं। वहाँ मजिस्ट्रेट के चैम्बर के दरवाजे के सामने खड़े हैं और फिर मजिस्ट्रेट, हैरानगी की बात यह है कि मजिस्ट्रेट 7:30 बजे तक चैम्बर में बैठा रहा। ये लोग एक चूंकि 1 लाख की श्योरिटी थी, अब वो नाजिर के पास जमा करनी थी। मजिस्ट्रेट साहब अपने चैम्बर में श्योरिटी ले रहे हैं, 7:30 बजे तक इंतज़ार कर रहे हैं पैसों के इंतज़ार में। वहाँ जी उन्होंने श्योरिटी दी और बंदा जो है रिलीज आर्डर उसका वहीं बैन बन। फिर हम अंदर गए, मैंने खुद मजिस्ट्रेट साहब से कहा कि ठीक है सर, आपने जो किया वो तो किया आपने, हाँ, ये जुडिशरी के बदनामी इन चीज़ों से होती है। लेकिन मसला क्या हुआ, मैंने कहा अब हमें ऑर्डर तो सप्लाई करो। वो ऑर्डर देने से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी ऑर्डर आप लोग कल एप्लीकेशन दो, फिर मैं ऑर्डर आपको सर्टिफाइड कॉपी दूंगा। मैंने कहा हमने अभी कल जो है इसके खिलाफ अपील फाइल करनी है, ऊपर जाना है हमने कोर्ट में। नहीं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया स्ट्रेट कि मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को जहाँ जाना हो जाओ। ये मजिस्ट्रेट के लिटरली अल्फाज थे कि वो मुझे कॉपी या मेरे साथियों को कॉपी सप्लाई नहीं कर रहा था। ये मैं समझता हूँ कि ये जो है एक जुडिशरी पे बहुत बड़ा दाग है। हमें इस चीज़ पे देखना होगा, हमारे चीफ जस्टिस साहिबान को इन कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये जुडिशरी से एक गरीब आदमी को कोर्ट में अंदर नहीं जा सकता। वो जो है सफदर साहब वहाँ पे चैम्बर उसमें खड़े जज बैठ वो है और वो तकरीरें कर रहा है, लोगों से तकरीर कर रहा है। ये सारी सूरत हाल थी। तो ये मैंने आप लोगों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये अपने हमारे जो लीडर हैं सिंध के, मैं छोटी करूँगा बात, वैसे ही मैं कम बात करता हूँ। शेख साहब मौजूद हैं और वकास भी मौजूद हैं। आज जो इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि भाई ये बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, जो कल हम मीडिया में देख रहे थे, जब हमारे पास ये रात FIR आई है, उसके देखने के बाद ये जो इल्ज़ाम है, जिस इल्ज़ाम पर इसको टेररिस्ट किया गया था, ये तो आम सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए भी बंदा काम करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है एक्सप्रेशंस का, मूवमेंट का, एहतजाज का। ये सारे दिन एहतजाज करते रहते हैं। अगर इस बच्चे ने कोई एहतजाज किया और उसको टेररिस्ट करके पेश किया गया, जिस पर आज कोर्ट भी हंस रही थी कि 10,000 की बेल दें, 15 की दें, क्या करें, जिसकी 30,000 की बेल हुई है। और कल जो उनका मौक़िफ़ था, बड़ा टेररिस्ट है, आज उसकी बेल ग्रांट हुई है, हम उसको मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन जो हमें दोस्तों ने बताया है, कल जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने प्रोसीजरल वायलेशंस की है, वो वायलेशन की है, प्रोसीजरल वायलेशन की है, उसके लिए इनकी इंस्ट्रक्शन है पूरी टीम को। हमारी वकला की टीम है, PTI की टीम है, उसके टीम में भी जाएंगे, उसके कैंसिलेंगे, उसको जो रिमांड हुआ है JC वारंट के खिलाफ भी रिवीजन फाइल कर, ये कानूनी